राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज ही या हम बात कर सकते हैं, बहुत से बच्चों ने आज ही अपना रिज़ल्ट चेक किया होगा। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जिनका हो गया उनको मेरी तरफ से गुड लक, और जिनका नहीं हुआ है, जो वैकेंसी आउट होने वाली 2026 की आउट हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं और अपनी सफलता के लिए एक कदम और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन। और मैं जो आज सेशन लेके आया हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का है, जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसी की शिफ्ट का है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन पर राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो पूछ रहा है बेसिकली, तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है आपसे, जो मगध एम्पायर है, ठीक है, उसके सिंहासन पर जो राजा बिंबिसार बैठा था उसका उत्तराधिकारी था। तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब बात आती है कि मगध के जो सिंहासन है, ठीक है, यानी कि हर्यक वंश का है। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी जिसे बोलते हैं, इसी को एक नाम से और जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो बेसिकली जितने भी रूलर रह चुके हैं वो अपने पिता की हत्या करके सिंहासन या थ्रोन जो है वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उस पर बैठते हैं, तो ठीक है उत्तराधिकारी बनते हैं। तो उसको एक नाम और दिया गया था, पितृहंता। ठीक है, पितृहंता वंश। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अशोक की। तो ये मौर्य है, एम्पायर से चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को दो टाइटल दिए गए थे, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अशोक जो है, अशोक को आप जान सकते हैं देव नाम, ठीक है, देव प्रिय प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखें। और अशोक के लिए मैं बहुत जल्दी एक थियोरिटिकल पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे अशोक से रिलेटेड जो भी पूछता है तो वो कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी के क्वेश्चंस होते हैं तो वो बेसिकली इंडिया के करके जाते हैं, स्टेट लेवल के। ठीक है, अब जैसे कि अब उसने पूछ लिया नेबर कंट्री का। ठीक है, उसने इंडिया के स्टेट्स का नहीं पूछा है, उसने नेबर कंट्री का पूछ लिया। तो अब नेबर कंट्री में कौन सा तो देखते हैं। जैसे कि पहला है भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, तो यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भूटान राइट हो जाएगा, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ही लो है। ठीक है, अब यदि बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश की आपसे पूछता है क्या, लेंथ पूछता है। ठीक है, कितनी किलोमीटर की सीमा है, और सबसे कम किसकी है, 106। ठीक है, किसकी है, अफ़गानिस्तान की। इसकी कितनी है, 4096, यानी कि 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल पर्यावरण में विभिन्न रूपों में प्रसारित होता है। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सर्कुलेटेड द एनवायरनमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स एमंग। ठीक है, तो कौन सा है जल चक्र वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल पर्यावरण में विभिन्न रूप या अलग अलग फॉर्म्स में क्या होता है, प्रसारित होता है। ठीक है, तो रिवर एंड ओशियन, ठीक है, नदी और महासागर, या बादल और वातावरण, या लैंड एंड ओशियंस। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, यानी कि सागर, वातावरण और लैंड स्थल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक शास्त्रीय नृत्य रूप कथकली से जुड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कौन सी फॉर्म ऐसी है, या कौन सा डांस ऐसा है, या कौन सा प्लेयर ऐसा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, कि जो कथकली से रिलेट नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, केलूचरण महापात्रा, रामन कुट्टी, कय्यर। कय्यर नहीं है दोस्तों, ये अय्यर आएगा। ठीक है, यहाँ अय्यर। ठीक है, रामन कुट्टी अय्यर। ठीक है, और नीचे कौन सा है आपका,
कलामंडलम राजन या कलामंडलम गोपी। ठीक है, तो कलामंडलम गोपी ये भी क्या करती हैं, कथकली। ठीक है, कलामंडलम राजन भी कथकली और रमन कुट्टी अय्यर भी क्या करते हैं, कथकली, जो बेसिकली कहाँ होता है, केरल स्टेट में किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है केलुचंद मोहपात्रा, तो ये हमारा राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन केलुचंद मोहपात्रा जो है वो कौन से नृत्यांगना है, किस नृत्य से संबंधित है, तो कौन से हैं, ओडिसी। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो मुस्लिम लीग का गठन कौन सी इंसिडेंट्स के दौरान हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये कब आया था, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आया था आपका 1909 में। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट और शिमला डिप्यूटेशन। ठीक है, तो शिमला डिप्यूटेशन या शिमला समझौता 2 बार हुआ था, आप सभी को पता होगा कब कब हुआ था। एक हुआ था 1972 में और उससे पहले कब हुआ था, 1945 या 48, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2024 को भारत ने तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी की 146वीं जयंती बनाई। तो किसकी बनाई, राधा कृष्णन, पेरियार ईवी रामास्वामी या महात्मा गांधी या के स्टालिन। तो किसकी बनाई थी, पेरियार ईवी रामास्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि वो पूछ रहा है बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और सेक्टर होते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का जो हिस्सा है वो कौन सा है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट या एनिमल हस्बेंड्री। तो कौन सा हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रथम या प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केडी जाधव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता। तो केडी जाधव जी ने किस में जीता था, कौन से खेल में, मतलब कि किस फील्ड से जुड़े हैं वो, तो वो जुड़े हैं रेसलिंग से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में हुए FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का मस्कॉट कौन था। ठीक है, तो जंपा, सिक्ता या सिम्फू या ओली, तो कौन था, ऑप्शन नंबर डी ऑयली। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों, एप्पल, पोमीग्रेनेट, मैंगो या जैक फ्रूट। तो कौन सा है, जैक फ्रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश का क्या है, नेशनल फ्रूट, और मैंगो कहाँ का है, हमारे इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इंडिया, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, जैक फ्रूट बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कौन सा उद्योग कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन करता है, सर्विस इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। तो कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर डी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है, ठीक है, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई चीज़ खेत से तोड़ के लाते हैं। ठीक है, उसको हम क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन, उसका जो प्रोसेस होता है उसको आगे करके उसे पैकेजिंग करते हैं। तो ये सब कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है, जहाँ उसकी क्या लगाई जाती है, डेट्स वगैरह होती है, एक्सपायरी डेट या जो भी मैन्युफैक्चर डेट होती है, उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र की जाती है, आगे डिस्पैच करते हैं हम मार्केट में। तो इस तरीके का एग्जाम्पल जो है बेसिकली वो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 1950 में शुरू हुई शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं का अंत हुआ। यानी कि वो पूछ रहा है बेसिकली जो आपका 5 ईयर प्लान्स है। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो कब ख़त्म हुई थी, 1990 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है 5 ईयर प्लान से कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि UGC, ठीक है,
की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग हुई, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स है वो कौन सा मॉडल है, तो किसका है वो, हेरोल्ड डॉमर मॉडल। सेकंड कौन सा है, पीसी महालनोबिस। जो फर्स्ट है वो किस पे, मतलब बेसिकली किस पे मोटिवेट था, उसका ध्यान केंद्रित था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सेकंड वाला था। और फर्स्ट वाला जो होता है एग्रीकल्चर पे था, ठीक है। और थर्ड वाला जो होता है वो दोनों मिक्सिंग था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 1990 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी राज्य में राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य को यानी कि 1/6 मेंबर्स को निम्नलिखित में से कौन नॉमिनेट करता है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन करता है, यहाँ बात हो रही है राज्य की, तो कौन करेगा, राज्य में हेड जो होता है गवर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। यदि यहाँ होता है भारत में किसी संघ में विधान परिषद के 6 सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट आंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बेसिकली वो पूछ रहा है स्टेट लेवल पे, तो गवर्नर आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट इलेक्शनर कमिश्नर, ठीक है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कमीशन के बारे में बताया गया है। और पार्ट 15 में भी क्या बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। भारतीय शास्त्रीय गायक रशीद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे, तो राशिद खान जो किस घराने से संबंधित थे दोस्तों, लखनऊ, अतरौली, जयपुर, रामपुर, सैसवान या ग्वालियर। तो कौन से थे वो, रामपुर, सैसवान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, यहाँ सुखबीर सिंह संधू है, ठीक है। अब यदि यहाँ सुखबीर सिंह सक्कू लिखा होता, सुक्कू, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हुए थे, ठीक है। तो सुखबीर सिंह संधू ने भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग में ज्वाइन किया, तो किस में किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग में, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई में। तो कहाँ किया था उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों के छिलके में पाया जाने वाला कौन सा केमिकल पेय पदार्थ और च्युइंगम में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा किया जाता है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कैंडी खाते हैं, उसमें थोड़ा नमकीन सा आपको टेस्ट मिलता है, तो वो किस लिए होता है, खट्टापन। ऑप्शन नंबर डी लैमिनिन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो कोणार्क महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा में, ठीक है। वो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। अब बात आती है सूर्य मंदिर कितने हैं, ठीक है। एक तो आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। मातृदंड सूर्य मंदिर वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसी तरीके से एक ये वाला कोणार्क, ठीक है, एक और है वो आप मेरे को बताएंगे उसका नाम क्या है, जो बिहार स्टेट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा, उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है जहाँ भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है वो कि जो आप लिटरेसी रेट है या लिटरेट पर्सन जो होता है उसकी मिनिमम एज कितनी होती है, यानी कि साक्षर व्यक्ति की मिनिमम एज हम क्या रखते हैं, ठीक है। तो कितनी होती है, 7 साल, ठीक है। यानी कि 7 साल का जो भी नागरिक होगा वो साक्षर की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। दलित के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संगठन का गठन किया था, तो दलित के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किसका गठन किया था, दलित वर्ग मिशन, या बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज सेवा लीग, या हरियाण सेवक सिंह, ठीक है। हरिक सेवक सिंह होगा, ठीक है। तो किसका किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उन्होंने गठन किया था दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। कब किया था, 1924 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे, तो तबला वादक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, जाकिर हुसैन जो है वो क्या बजाते थे, तबला, ठीक है। अब बात आती है कि वो किस घराने से संबंधित थे, तो वो थे आपके पंजाब घराना से, ठीक है। अब इनके बारे में इनको जो अचीवमेंट्स मिली थी वो कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं, ठीक है।
तो इनको 1988 में पद्म भूषण मिला, ठीक है, वो सॉरी पद्म श्री मिला। फिर 2002 में पद्म भूषण मिला, फिर 2023 में पद्म विभूषण, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और रिसेंटली अभी इनकी डेथ भी हुई है, ठीक है, तो 15/2024, ठीक है, दिसंबर शायद इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये एट द एज ऑफ 72, ठीक है, 72 पता नहीं 73, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इनके बारे में पूछ लेता है कि इनके फादर या ये इनके पिता कौन थे, तो बड़े गुलाम अली खां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ सेशन खत्म होता है और मैं डेली इस तरीके के सेशंस लेके आऊँगा और MTS का सेशन जो है वो भी रेगुलर बेसिस पे चलेगा। यदि आपको सेशन अच्छे लगे तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।